आप बार बार जंतर मंतर आ रहे हो, क्या नाम है और कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से, विशेष करके कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं। मेरा नाम राजेंद्र मारुति कांबळे है। मैं अनुसूचित जाति से हूँ। क्या काम है आपका? देखो, महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति जमाती के लोगों पर बहुत अन्याय हो रहा है। मेरे जो एक तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, इसलिए मैं खुद कोर्ट में गया। अभी कोर्ट में गया, एक दो जो अपील है वो मेरी ओर से हाई कोर्ट ने रिजल्ट दिया है मेरे ओर से। फिर भी जो ट्रायल कोर्ट होते हैं वहाँ के वकीलों को मैनेज करके मुझे जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलने नहीं दिया जा रहा है। वकीलों को मैनेज करके न्याय कैसा ना मिल जाए ऐसी तजवीज लगा के रखी है, और मुझे बहुत तकलीफें दी जा रही है। कौन मैनेज वकीलों को मैनेज कौन कर रहा है? और वैसे पॉलिटिकल लीडर कर रहे हैं, जो उच्च वर्गीय लोग जो है, जो मेरे विरोधक है, वो उनको मैनेज कर रहा है। और वो लोग मैनेज हो रहे हैं, पैसा पानी उनको दे के ऐसे ही घूम रहे हैं। नहीं, जंतर मंतर आप बार बार आ रहे हो तो जंतर मंतर से कुछ फायदा नहीं हो रहा आपको? जंतर मंतर में आया हूँ मैं। अभी जो मेरी एक अपील थी वो खारिज करवा दी थी हाईकोर्ट ने, इसलिए मुझे एसएलपी दाखिल करनी थी, इसलिए भी मैं आया था। बाद में मैं रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए भी मैं आया था, लेकिन एसएलपी दाखिल करने के लिए भी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एडवोकेट नहीं अपॉइंट किया गया। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए भी मुझे एडवोकेट नहीं अपॉइंट किया गया। अभी एक ही चारा है मेरे पास, वो भी है क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करना। अभी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए भी बहुत खर्चा पानी पड़ता है। और मेरे घर में मेरे माँ, मेरे बाप और मेरे भाई का मर्डर करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी लूट ली है, और मुझे भी मारने के लिए लोग बैठे हैं। मुझे सरकार की ओर से ही एडवोकेट मिलना चाहिए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरी अभी अभी जो मैं आज जंतर मंतर में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जल्दी से जल्दी एडवोकेट मिलना चाहिए। अगर जल्दी एडवोकेट नहीं मिला तो विलम्ब हो जाता है, और उस पर सुनवाई नहीं होती, और डिले की वजह से वो भी जो पिटीशन है वो क्या की जाते, डिसमिस की जाते। ऐसा हो रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी वकील मिलना चाहिए, ये मेरा महाराष्ट्र में मांग है। एनडीए की सरकार है और मोदी जी कहते हैं कि किसी भी पे अत्याचार नहीं होगा। ये सब झूठ है। अन्याय तो बहुत बढ़ गया है, इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। ऐसे एसटी समाज के लोगों पर बहुत अन्याय बढ़ गया है, महाराष्ट्र में बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार वाले कहते हैं कि सबकी सरकार है, सब परिवार है। सब झूठ है वो सब बोलने की बातें है। अंदर से जो कारोबार चल रहे उन लोगों का, वो सब गलत कारोबार चल रहे। अन्याय कुछ कम नहीं हुआ, उससे ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको वकील क्यों नहीं दे रहे? वकील नहीं देना, कोर्ट में नहीं जाना, तो उच्च वर्णीय लोगों के खिलाफ मानते हैं वो लोग। ये जो समाज है वो जैसा उन लोगों की इच्छा से मनुवादी है, उनके हिसाब से रहना चाहिए। इनकी मांग है हमारे लोग खा पी कर स्वस्थ नहीं रहे, उनको तकलीफें देना, उनकी तकलीफें बढ़ाना, उनकी टेंशन देना, यही तो इनके धंधे चालू है। उनको आर्थिक दृष्टया लुभाना, उनकी प्रॉपर्टी लुभाना, यही तो है। मेरे माँ बाप और मेरे छोटे भाई का मर्डर करके मेरी प्रॉपर्टी लूट लिया है। तो अभी आप गांव में नहीं रहते? मैं गांव में नहीं रहता हूँ, मैं आजाद मैदान मुंबई में धरना आंदोलन मेरा चालू है। ऐसे ही पूरे धरने आंदोलन करने में ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरी मेरी ओर से जो हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है मेरी ओर से, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन जो जिला कोर्ट है वहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ वकीलों को मैनेज किया जा रहा है। गांव में जाने से क्या आपको डर लगता है? गांव में जाने से डरने की बात नहीं है, लेकिन कोर्ट का काम तो होना चाहिए कि नहीं। उधर से ये डर बहुत बड़ा है कि कोर्ट में मेरा काम ही नहीं चालू होने दे रहे, वहाँ ठीक से हियरिंग नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं गांव में मुझे जाने की कोई तकलीफ नहीं है। बस मैं सिक्योरिटी पिटीशन कहाँ डालनी है आपको? मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट में डालना है, इसीलिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एडवोकेट चाहिए। और एक मैटर है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मागासवर्गीय आयोग होता है, एससी कमीशन, वहाँ जो कमीशन है, वहाँ का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन,
वो भी उधर भी कोई नहीं है, उधर भी सन्नाटा है पूरा। वहाँ भी लोग नहीं जाके न्याय पा सकते और उनकी जो अपॉइंटमेंट भी नहीं की है। इसके लिए भी मैंने विज्ञापन तैयार किया है, वो भी मैं मोदी साहब को और दिल्ली सरकार के सामने मैं आज पेश करने वाला हूँ मैं। लेकिन SC ST कमीशन तो SC ST के लिए बना हुआ है, लेकिन वहाँ काम करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं? उसके अपॉइंटमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। लोग कहाँ कैसे जाएंगे और क्या करे वहां जाके? आदमी ही नहीं है, चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं है, तो किसके पास निवेदन दे दिए? वो क्या करेंगे वहाँ? वो खाली पड़ी है खाली पड़े हैं दोनों की दोनों सीटें बहुत दिन। महाराष्ट्र में ये क्या है? मेरा निवेदन देखिए, इस निवेदन में मैंने साफ 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 कहा है, देखो सब्जेक्ट भी लिखा है मैंने, अपॉइंट subject regarding the immediate appointment of the chairman and vice chairman to the Maharashtra State Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe, वर्ली मुंबई। इसी ये भी तो निवेदन मैं देने के लिए आज यहाँ आया हूँ। सभी ओर से जो न्याय मिलने के जो दरवाजे हैं SC ST समाज के, वो पूरे बंद करवा दिए है महाराष्ट्र में। और सरकार बोलती है कि बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छे दिन आए हैं। कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, इनके लिए है, इनके लोगों के लिए साथ है, इनके लोगों के लिए विश्वास है। SC ST समाज के लोगों के लिए नहीं है। उनका जो नजरिया है, जो देखने का जातिवाद की समान, वही है नजरिया। और वो बढ़ गया है, अभी पहले से ज्यादा बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है। नहीं, जब से बीजेपी की सरकार आई अन्याय बढ़ गया है। और ऐसी सिस्टम बनाई है कि SC ST समाज के लोगों को न्याय ना मिल जाए, ऐसे जस्टिस है। SC ST समाज के लोगों की जो भी अपील हो, पिटीशन हो, तो इस पिटीशन को जो जातिवादी जो न्यायाधीश होते हैं उनके सामने पेश करवाते हैं और इसको डिसमिस करवा के देते हैं। ऐसा भी चल रहा है। इसका मतलब कॉलेजियम से SC ST के समाज को नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है नहीं, जानबूझ के करवा दिया जा रहा है, जानबूझ के, डिलिबरेटली। लेकिन SC ST समाज के बीजेपी को तो वोट करते हैं लोग। वोट करते हैं, जिनको पैसा मिलता है, पैसा मिलता होगा इसलिए वोट करते होंगे। करना करने से कुछ वोट करते हैं, वो उनका अलग मैटर। वोट तो शराब के लिए भी करते हैं, शराब के लिए करते हैं, शराब के लिए भी वोट करते हैं। तो ये एक आपका SC ST कमीशन का मामला है, एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हाँ। और एक कौन सा मामला बता रहे हैं? वो मेरे पेंडिंग जो केसेस है, इसका मामला है। मतलब केस भी पेंडिंग है। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई अगर वकील सुनवाई दिया तो गलत तरीके से देते। जो पॉइंट जस्टिस के सामने मेंशन करनी चाहिए, उल्लेख करना चाहिए, वो नहीं करते। मतलब पूरे देश में कहते हैं कि कहीं न्याय ना मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिल रहा? सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिल रहा है। मेरी जो SLP है और मेरी जो रिव्यू है, वो सिर्फ डिले की वजह से रिजेक्ट कर दी। जो मैटर है वो जस्टिस ने देखा भी नहीं इसमें क्या है, सिर्फ एक डिले की वजह से, विलम्ब की। और विलम्ब नहीं, मैंने नहीं किया, मैं ठीक टाइम से आया हूँ। मैंने मांग की है जल्दी से जल्दी। वकील नहीं आया क्या? वकील ही नहीं दिया, तो वकील मिलना चाहिए, इसलिए तो मैं आया हूँ। कोर्ट की वजह से डिले हुआ है, तो वकील नहीं मिला था। वकील नहीं मिला, सरकार ने नहीं अपॉइंट किया। इसी की वजह से डिले हो गया, और डिले की वजह से जो पिटीशन है वो खारिज करवा ली। तो वो तो कोर्ट की जिम्मेवारी होती है कि वकील प्रोवाइड करवाया जाए। कोर्ट के सामने जाने के लिए पहला वकील चाहिए। सिस्टम क्या बोलते हैं कि पहला वकील चाहिए, वकील के साथ ही हम कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट और सरकार तो एक ही है, सरकार वकील देगी जब ही ना कोर्ट में जाएगा बंदा। तो फिर वकील ही नहीं मिल रहा है तो कोर्ट के सामने जाएगा बंदा कैसा? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी होता है कि कोर्ट के सामने भी कह सकता है कि मुझे वकील चाहिए, मेरे पे पैसा नहीं है वकील करने के लिए। अरे बाबा, कोर्ट के सामने अंदर जाने को देना चाहिए, कैसे किससे कहे? रजिस्टर होता है ना, रजिस्ट्रार को लिख के देना होता है, वो सब देते हैं हम। अच्छा, देते हैं, वकील नहीं मिला, फिर भी नहीं वकील नहीं देते। तो अब क्या गुहार लगा रहे हो? अब सरकार से क्या कहना चाह रहे हो? मुझे जल्दी से जल्दी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एडवोकेट चाहिए। अगर उन्होंने फिर से विलम्ब किया तो जो लास्ट का जो मौका है वो भी मेरा जाने वाला है। डिले की वजह से क्यूरेटिव पिटीशन भी
डिसमिस की जा सकती है। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, जल्दी से जल्दी जो न्यायालय के हर एक के रूल्स होते हैं, उनके नियम से हर एक को जाना पड़ता है, नहीं जाए तो उनको न्याय नहीं मिलता। तो मैं इतना कहूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरी केस में तो जल्दी से जल्दी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एडवोकेट मिलना चाहिए। और ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो SST कमीशन है, वहाँ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जल्दी करनी चाहिए। उधर भी लोगों को तकलीफ